से पूर्व हम आपके आभारी हैं। इस राम कथा में आए समस्त प्रबुद्ध नागरिक, राय इनक्लेव, सुएस इनक्लेव, धावाग्राम, वसुंधरा इनक्लेव, श्याम इनक्लेव, शिवालिक ग्रीन, ऐसे समस्त कॉलोनियों के प्रबुद्ध नागरिक जन इस राम कथा में बढ़ चढ़ करके भागीदारी कर रहे हैं, सब कथा का श्रवण करने आ रहे हैं। हम आपके इस प्रकार के उत्साह से भी अभिभूत हैं। आज की श्री राम कथा का दूसरा दिन है। त्रिदिवसीय कथा कल प्रारंभ हुई थी, आज दूसरा दिन है और इस क्रम में एक फोटो खींच लो। पूज्य गुरुदेव के श्री पंडित राजभूषण शास्त्री जी, आप गुरुदेव का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आप इसी हमारे राय इनक्लेव के निवासी भागवताचार्य हैं और कल भी आप इस कथा में पूर्ण मनोयोग से रहे। आज आपने अभिनंदन किया। इसी क्रम में डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी, आप जरा कुछ कार्यकर्ता, ये जो कुत्ते आ जा रहे हैं इनको बड़ा बाहर कर दीजिएगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं वो। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी, आप इंदिरा नगर से हैं। आप साहित्य की कई रचनाएं आपने लिखी हैं। अभी मथुरा में जिन साहित्यों का शांता नाम से मन के मन दोहरे, ऐसा माननीय राज्यपाल महोदय ने जिसका विमोचन किया, ऐसे कुछ साहित्यों का अभी लोकार्पण हुआ था, जिसको गुरु जी को अंग वस्त्रम दे करके और अपने चल रहा है उन साहित्य का गुरु जी को भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगी। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी, श्री अमरनाथ त्रिपाठी, आप पद में हमारे बुआ और फूफा भी हैं इंदिरा नगर से। प्रतिदिन आप इस कथा में आ रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि भी करना चाहिए जब माल्यार्पण होता है। बहुत सुंदर आपकी 3 कृतियां हैं। आप गुरु जी को इसको दे करके उनको भेंट करके आपका अभिनंदन कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में श्री आनंद कुमार शुक्ला जी, आप राय इनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी, आप उसके आनंद शुक्ला जी गुरु जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आप आज ही दिल्ली से आए, आप इसी राय इनक्लेव के निवासी हैं और इस कथा की उत्सुकता के नाते कल नहीं पहुंच सके, लेकिन आज सुबह सुबह भागते हुए आए। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। श्रीमान पीसी शर्मा जी, आप भी गुरु जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। पीसी शर्मा जी, आप श्याम इनक्लेव में रहते हैं। राय इनक्लेव, श्याम इनक्लेव, सभी जगहों पे आप सब इनका सानिध्य पाते होंगे। बहुत ही मधुर व्यवहार के व्यक्ति हैं। श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी, अरविंद शुक्ला जी, आप भाजपा नेता, जानकीपुरम में आपका निवास है और समाज में आपका हमेशा योगदान रहता है। राजनीतिक माध्यम से, अन्य समाज सेवाओं के माध्यम से गुरु जी को अंग वस्त्र दे करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आप मेरे मामा जी भी हैं और दोनों दिन की कथाओं में पूर्ण मनोयोग से आप लगे हुए। इसी क्रम में श्रीमान मनोज राय जी, मनोज राय जी, आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से में कार्यरत हैं और वसुंधरा इनक्लेव में आपका निवास है और आप भी गुरु जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री रंजीत चौबे जी, आप इंस्पेक्टर हैं सीआरपीएफ में, छत्तीसगढ़ में इसमें पोस्टेड हैं और
इस राम कथा के आयोजन में बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, कल भी थे, आज भी हैं। आपका उत्साह देख करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी स्वागत है, आपने अभिनंदन किया। श्री अजय वर्मा जी, आप डिप्टी सेक्रेटरी लोकायुक्त हैं और जानकीपुरम से आप आए। गुरु जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री लक्ष्मण सिंह जी, आप अधिवक्ता हैं, सुल्तानपुर जनपद के निवासी और यही पीताम्बरा विहार में आपका निवास है। गुरु जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। लक्ष्मण जी भी छोटे जरूर दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। हमको 94-95 में आपकी कथा होती थी निराला में। हाँ हाँ। श्री अम्बरीश यादव जी मंच की ओर आए। गुरु जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आप भी अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय में और इसी राय के परिसर में आपका निवास है। श्री रामेश्वर तिवारी जी, थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। रामेश्वर तिवारी जी भी अधिवक्ता हैं और आपकी सक्रियता समाज कार्यों में रहती है। संघ में भी आप स्वयंसेवक हैं, सक्रिय रहते हैं। गुरु जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री अरुण शुक्ला जी, अरुण शुक्ला जी श्री रजनीकांत मिश्र जी, स्वागत के इस क्रम में श्री रजनीकांत जी, आप बिहार गोपालगंज से आए हैं अपने सुपुत्र के यहाँ शिवालिक ग्रीन है वसुंधरा एनक्लेव में। आप उन बच्चों के साथ रहने के लिए आए, इस कथा को सुन करके प्रभावित है और आज आप आए। मैं इनका स्वागत करता हूँ। आप गुरु जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इस प्रकार से गुरु जी के इस अभिनंदन का क्रम खत्म हुआ। यह कथा पूर्व से जब राय एनक्लेव में कुछ ही घर थे तब से प्रारंभ की थी। सन 2017 में यह कथा प्रारंभ हुई। दूर दूर 2-4 घर दिखते थे, कुछ सड़क इस पार पुराने लोग अभी बैठे कीर्तन गा रहे थे, इनका घर था। और अपने इसी सोसाइटी में अपने घर के सामने जब सड़कें खाली थी, कच्ची सड़कें, तब यह कथा श्री राम कथा का संकल्प हमने लिया था और 3 पुष्प इस कथा के हमने समर्पित किए थे। संयोग है कि कुछ परिस्थितियां थी, पूरे विश्वव्यापी परिस्थितियां ऐसी आई थी कि हम सब मजबूर थे, हर कार्य स्थगित हुआ था, तो अपनी यह श्री राम कथा भी स्थगित हुई थी। उस कथा को कहने वाले पूज्य पंडित दिनेश कुमार मिश्र जी, मानस दिनकर जिनको हम सब कहते थे स्नेह से, वह इस कथा का वाचन यहाँ करते थे। इसमें बहुत से लोग हैं जो उस कथा को सुने हैं। आज संयोग से उनकी पुण्यतिथि भी और बहुत अपने आप में मैं आह्लादित हूँ इस कथा का आयोजन करके कि इस कथा में हम सब जब बैठते हैं और आज वर्तमान में पूज्य गुरुवर के मुख से श्री राम कथा का हम सब रसपान कर रहे हैं, तो हमें अनुभूति होती है कि बीच में जो 3-4 साल का अंतराल हो गया, शायद वह समाप्त है, वही क्रम चल रहा है। और कथा का जो एक शैली है गुरुदेव की, हम सब सुन करके कल इतना उत्साहित हैं कि उसी क्रम में आज फिर से जुटे हैं। फिर से हमने कुर्सियां गद्दे और बढ़वाए
कि सब आराम से बैठ कर के इस कथा का श्रवण करेंगे। मैं पूज्य गुरुदेव से आग्रह करता हूं कि आज की कथा का प्रारंभ करें। महत विधिहुतम्या हविर्या जुहोत्रे एद्वै कालं विधत्ता विषय गुण यास्थिता व्याप्य विश्वं यामाहु सर्वे जय प्रकृतितया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रणस्तनुभर्वत वस्ताभिरष्टाभिरीशः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमृतगणेभ्यः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजोक्मरुकुमं व्यामोहतस्तदितिराडितडायमेन् अस्मद्गुरोर्भगवतो सुदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये द्रोणाचलानयनवलितभव्यभूते श्रीरामलक्ष्मणसहाय चक्रवर्ती काशी सदक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं चतीन्द्रमुख्यं कलौयुगे धर्मयुग प्रवर्तकं वंदे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। आप लोग कीर्तन दोहराइएगा, बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हर के धाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुवया विभीषण को भी आए बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिवासर आठों याम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर भी ये नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है
सुंदर नाम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। क्या कहे अनाड़ी मौलता, इसमें क्या होना है। सच सच बतलाए प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूर्ण काम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वीर बजरंगी हनुमतलाल महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। हर हर महादेव। एक प्रतिष्ठापित प्रज्ञा, अनुसूत क्रम, वृत्तियों में चिंतन की आस्था का आयाम, लोकगत, राष्ट्र निबद्ध, भक्ति प्रभोक्ति के सशक्त व्याख्याकार, पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भों को वर्णनामल से मानवा के बीच से निकालकर गलित परंपराओं की शल्य चिकित्सा करते हुए, साहित्यिक रसकों की मनोवाटिका को सिंचित करते हुए जन जन के हृदय के धड़कन में राम कथा प्रतिष्ठापित करते थे पूज्य बड़े भाई मानस दिनकर जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने यहाँ कथा की। मैं इस कथा के क्रम में उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आज उनका पुण्य स्मरण दिवस है। वेदों का प्राण, पुराणों का महापुराण, 12 मन संहिता, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद का समुच्चय ग्रंथ, जिसका समग्र वाचन पूज्यपाद शास्त्री जी महाराज, जो यहीं पे देदीप्यमान क्रम से निवास करते हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आप तालियों की गड़गड़ाहट से शास्त्री जी का मंगलमय अभिनंदन कर रहे हैं। वही की मूल प्रज्ञा से हटकर अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में सतत रहता है। कब कहाँ कितनी कथा हो जाए, क्योंकि धरती पर कथा की मूल प्रज्ञा में शिव का संदर्भ है। कथा में सबको आनंद आता है, तो शिवानंद जी का अंतःकरण कथा के लिए आप्यायित और समर्पित है। एक निवेदन करो, अगर चाहते हो आप श्री राम के जीवन में सीता जी मिले, तो राम को सबसे प्रिय क्या है? राम है केवल प्रेम प्यारा। और सीता मिली कहाँ? लता ओट तब सखिल लखाए। फिर सीता नहीं रही तो किससे पूछे? पूछत चले लता तरुपाती। श्री राम जो प्रेम के क्रम में प्राप्त होते हैं, श्री किशोरी जी सीता से प्राप्त होती हैं। और कोई डॉक्टर प्रेम लता जब रामायण पर चिंतन करती हैं, तो उनका दिव्य तन परिसंदर्भ आप्यायित और प्रतिष्ठापित होता है। मैं प्रेम लता जी का विशिष्ट अभिनंदन कर रहा हूँ। बौद्धिक प्रांत प्रमुख, उच्च कोटि के अधिवक्ता, जिनके आर्गुमेंट से जजमेंट करने पर विवश होता है, ऐसे अमित मिश्र जी संचालन का गुरुतर उत्तरदायित्व संभाले हुए हैं। निश्चित रूप से क्रम संस्थापित वृत्ति में कोई वैज्ञानिक क्षमताओं की पराकाष्ठा पर MSc करके शिक्षण के कार्य में जुटती है, प्रियंका मिलती है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सीताराम के अनुग्रह क्रम स्थापित होता है। मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ एक से एक लोग उच्च कोटि के हैं। लखनऊ है, भाग जिसका है लखनऊ है, इस लखनऊ
हाँ, भाग्यशाली लोग राजधानी में निवास करते हैं, एक से एक उच्च कोटि के लोग हैं। मैं सबका विशिष्टतम दिव्यतम अभिनंदन कर रहा हूँ। श्री राम कथा रस से भूमि भाव सज्ञ सज्जनों, मैत्रेय गार्ग्य सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय देवियां होनहार बात की। अभी बड़ी अच्छी चर्चा के क्रम में बड़ी अच्छी चर्चा हुई। एक निवेदन करने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। श्री राम के काल में क्या बात थी। एक तरफ उत्तर कांड में इतने लोगों ने श्री राम के चरणों में नमन किया। कितने लोगों ने? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगी सूर सुताप सुज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तारहीन विनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। पंक्तियां आपको कंठस्थ है। ऐसे बिंद पर आप लिखती हैं सुध कीर्ति शांता, जो अछूते प्रसंग है। अभिनंदन आपकी प्रतिभा का। और अभी आप इतना अच्छा मजीरा बजा रही थी, क्या पूछना। दाल में जीरा ना हो और संगीत में मजीरा ना हो तो आप समझो आनंद नहीं आता। इतने बड़े बड़े वाद्य यंत्र हैं, लेकिन राम का स्मरण मजीरा ही कराता। आप 4 बार मजीरा कहें, राम अपने आप आ जाएगा। मजीरा 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 मजीरा, राम जी आ जाएगा। जहां मजीरा कहे राम जी आया। अब आप बजाई बहुत अच्छा मजीरा। आइए, मैंने निवेदन किया। श्री राम के काल में बहुत ऐसे लोग थे जो रावण का वध कर सकते थे। आपने पढ़ा, बाली ने रावण को कांख में दबा लिया। एक ने मुझसे पूना में पूछा, गुरुजी रावण को बाली ने कांख में दबा लिया? हमका लिखा तो है। कहा तब मंजन कैसे करता था? अरे पूछने वाले भी एक से एक ना। एक माता जी दिल्ली में पूछे, गुरुजी रावण के 10 सिर थे? हमने कहा लिखा है। हाँ अब ठीक है। इसी पर नाम लेना जहां बनाए हो। बहुत सुंदर इंजीनियर है, बहुत सुंदर। अरे इन लोगों का भी बहुत, आप समझिए, महत्व होता है। एक सज्जन तो बनारस तो अपनी पत्नी को लेके आए। पत्नी ज्यादा स्वस्थ थी, वो बेचारे पतले दुबले। उन्होंने कहा, सुनो जी, स्टेशन पर वजन निकलता है। कहाँ निकलता तो है। बेचारे खड़े हुए पैसा डाले 52 केजी। पत्नी ने कहा हटिए, और जैसे ही पत्नी खड़ी हुई मशीनें बंद हो गई। अब उसका इंजीनियर आया। अब बात बढ़िया इंजीनियर, उसको ठीक किया। तो उसके बाद फिर खड़ी हुई, फिर उन्होंने पैसा डाला, और डालने के बाद उसमें से एक बहुत बढ़िया कार्ड निकला, कृपया एक साथ 4 लोग ना चढ़ा करें, मशीन खराब हो जाती है। कुछ लोग काफी स्वस्थ होते हैं, उसका परिसंदर्भ है। मैंने बताया, माता जी ने पूछा, गुरुजी रावण के 10 सिर थे? हमने कहा जी। कहा तो उनकी मम्मी दूध कैसे 10 में पिलाती थी? हमने कहा मैथमेटिक्स को लिटरेचर मत बनाइए, लिटरेचर को गणित मत बनाइए। गणित गणित है, साहित्य साहित्य है। रहा बाल की कांख अंडर कस्टडी, लेके थोड़े घूमता था। हमारे साथ गंगा मिश्र पढ़ते थे, मार्कंडे से गणित पढ़ाने। कहे गंगा मिश्र कहे, हाँ बाबू साहब, 15 पूड़ी एक पंडित जी खाते हैं, 30 पूड़ी कितने पंडित जी खाएंगे? कहा दही चीनी दीजिए, 30 इकट्ठा ही खा ले। गणित की दृष्टि से सवाल का उत्तर नहीं है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से गंगा मिश्र सही बनाए। आइए, आ बराबर बाबा बराबर सा, रेखा गणित का आता आ बराबर सा हो जाएगा। अगर 1000 भुजाएं खाट 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 परशुराम की काट जी ने काट दिया सहस्त्रार्जुन की, 20 भुजाएं रावण की क्यों नहीं काटे? समस्याएं हैं, हमको आपको समझना होगा। और समझने के संदर्भ में रावण को समाप्त करने वाले
लोग हो सकते हैं, लेकिन रावणत्व को समाप्त करने के लिए केवल राम आ सकते हैं। रामत्व की व्यवस्था का संदर्भ हो सकता है। बहुत धीरे से देखिएगा, गोस्वामी जी की एक पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं। हमारे आपके जीवन में हमारा आपका पुण्य क्या है? बैंक बैलेंस, पैलेशियल बिल्डिंग, गाड़ी कार मोटर, करोड़ों का टर्नओवर? जी नहीं। हमारे आपका जीवन का सारा पुण्य है हमारे बेटे और बेटी। जनक सुकृतमु रतिवयदे, पूरा पुण्य जनक का। और दशरथ सुकृत राम धैर्य दे, दशरथ जी का सारा पुण्य श्री राम और जनक जी का सारा पुण्य श्री किशोरी जी सीता की। प्रियंका पुण्य ही, परी पुण्य, प्रेमलता पुण्य, पुण्य बेटा। अच्छा, इतना बड़ा पुण्य मिलेगा कहां से? जनक सुकृत रतिवयदे, दशरथ सुकृत राम धैर्य दे, काहु नहीं न समय शिव राधे, काहु नहीं न समान फैलला। दीनबंधु दीनानाथ विश्वनाथ अनाथनाथ प्रियंकर शिव शंकर शशांक शेखर, शंकर जी की कृपा से अगर आप इच्छित फल चाहते हो, इच्छित फल बिन शिव और राधे, इच्छित फल तभी मिलेगा जब शिव की आराधना करोगे। अनयाराधितम नूनम, आचार्य जी बैठे हैं, परिपूर्ण परात्पर परम ब्रह्म प्रेमानुराग रूपी रसार सरोवर से समुद्भूत सरोज वृंदावन है। उसकी पीली पीली केसर वहां के जन है, और उसका जो पराग है तो श्री कृष्ण चंद है, और उसका जो मकरंद है और राधा रानी है, उसका जो सौरस्यामृत, सौगंधामृत, सौलभ्यामृत है, और हृदय की स्थितियों का संदर्भ। अनयाराधितम नूनम बत्सल वंशस्था तु रुद्रा स्वयं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा कि वो बांसुरी ही बन के, क्या पूछना, शंकर जी आए जिसकी बांसुरी बनी। क्यों? रामावतार में श्री राम अधरा मृष से लग नहीं पाए। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम है। कालीला पुरुषोत्तम बनने का जब क्रम आएगा तो राधा रानी को पाने के लिए उस पे जब उंगलियां रखी, पाद संवाहन किया, मकराकृत कुंडल से उनकी आरती की, अधरामृत का भोग लगाया, कृपा हुई, उनको उसकी पार प्राप्ति हुई। अच्छा, एक निवेदन और करो, लखनऊ में आप सब लोग हो, ध्यान से सुनना, वृंदावन जाना मत। अगर वृंदावन चले गए तो यमुना में नहाना मत। अगर यमुना में स्नान कर लिए तो बांके बिहारी का दर्शन करने मत जाना। और अगर बांके बिहारी का दर्शन करने चले गए तो उनकी आंखों से आंख मत मिलाना। अगर बिहारी जी की आंखों से आंख मिल जाएगी तो लखनऊ लौटने लायक नहीं रह जाओगे, फिर तो वृंदावन में निवास करना होगा। अपहरति में मना गोप्यम कृष्ण चौरा, प्रणत दुरित चौरा तना प्राण चौरा, बलय बसन चौरा, बाल गोपांगना, नयन हृदय चौरा, पश्य तान सज्जनान। इसका आशय समझना, नहीं तो कभी कभी पूरा लोग सुनते नहीं। पंडित जी ने कहा वृंदावन मत जाना, अरे जरूर जाना, भक्ति रस भावना में आना। शिव की कृपा से व्यवस्था होती है। सीता को पाने का एक नियम है, क्या? जो धनुष तोड़ेगा सीता को पाएगा। बहुत अच्छी बात है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, ये भी क्लियर है, रिजल्ट डिक्लेयर। राम ने धनुष तोड़ा, सीता जी उनको जयमाला पहनाए। अच्छा, धनुष भी गजब है, डोरी नहीं टूटी, दंड टूट गया। हाँ, लोगों ने पूछा डोरी तू नहीं टूटी, दंड टूट गया। डोरी ने कहा दंड दंड था, उसको झुकना नहीं आता था। हाँ,
और जिसको झुकना आता था, मैं डोरी थी उनकी ओर पहुंच गई, दंड उद्दंड था, झुका नहीं। अब यहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, जो जो लोग थोड़ा झुक गए, सब मंत्रिमंडल में मंत्री हो गए, पहले किसी पार्टी के रहे हो और झुकना नहीं जाने, वही है। एक ने कहा धनुष, तुमको श्री राम ने ऊपर उठाया, जमीन पर पटक दिया, मिला क्या? का उठा तो राम के हाथ से, गिरा तो श्री राम के चरणों में। जो अपना उत्थान और पतन दोनों परमात्मा की कृपा मानता है, उसको हर्ष और विषाद नहीं होता है, निश्चित तथ्य है। एक ने कहा धनुष अखंड के हाथ में गया, अब खंड खंड हो गया। कहा जरूर, लेकिन मैंने अपने को तो तोड़ लिया, सीताराम को जोड़ दिया, अयोध्या मिथिला को जोड़ दिया, जनक दशरथ को जोड़ दिया, सकाम निष्काम को जोड़ दिया, ज्ञानी भक्त को जोड़ दिया, वशिष्ठ विश्वामित्र को जोड़ दिया। जोड़ना, आपने टेलर मास्टर को देखा होगा, दर्जी की दुकान, कैंची से कपड़ा काटता है, अब कैंची को दूर फेंक देता, लेकिन सुई टोपी में रखता है। एक आदमी ने कहा टेलर मास्टर, कैंची महंगी है, उसको दूर कर दिए हो, सुई सस्ती है, टोपी में क्यों रखते हो? कहा हमको सस्ते महंगे से मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल एक बात से है, कैंची दो जुड़ी हुई चीजों को अलग कर देती है और सुई दो अलग हुई चीजों को जोड़ देती है। सुई जोड़ना सिखाती है। समाज में जो तोड़ने का काम करे उससे दूर रहना चाहिए, जो जोड़ने का काम करे उसको सिर माथे चढ़ाना चाहिए, सिर माथे चढ़ाना चाहिए। अमित मिश्रा अपने मॉर्निंग वॉक में लोगों के यहाँ पहुंच कर श्री राम कथा आपने यहाँ रखी, तो इतने लोग जुड़े कि नहीं। पूजा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, और पूजा जी बैंक में बहुत अच्छे पद पर हैं, आपका अभिनंदन। आइए, जिस वृंद पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया, उसकी स्थितियों के क्रम में वृत्तियों के चिंतन की एक आस्था का आयाम, जहां जैसे जिस क्रम से हो जोड़िए। और इतने लोग जुड़े, अच्छे लोग जुड़े, यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब एक निवेदन और करूं, आचार्य जी विद्यमान हैं, शास्त्र की आज्ञा है, बेटा बेटी आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतान विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। गर्भ में सुनिश्चित है कौन क्या बनेगा, निश्चित है। हर पेट्रोल पंप में नौकरी करने वाला अंबानी नहीं बनता, हर मुर्दा देखने वाला बुद्ध नहीं है। हाँ, हर पत्नी की फटकार पाने वाला तुलसी नहीं बनता। नाराज मत होना, अगर पत्नी की फटकार से तुलसी बनते, कितने कूचे जाते हैं आंगन में, एक तुलसी नहीं बने। सब बने बनाए आए हैं, हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनता है, कितने लोग चाय बेच रहे हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। गर्भ में सुनिश्चित होके आता है, बेटा बेटी पैसा रुपया पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिलता है, लेकिन राम कथा सत्संग परमात्मा की कृपा से मिलता है। अगर कृपा नहीं है तो सत्संग में आप नहीं बैठ सकते। चाय की दुकान पे घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन सत्संग में तभी बैठेंगे जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी, विशेष कृपा होगी, तब आप बैठेंगे। अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर, धनुष राम जी ने तोड़ा, सीता का विवाह होगा, राजा लोग अभी भी बैठे। पत्रकारों ने पूछा व्हाई आर यू सिटिंग हियर प्लीज, अब तो सीता का विवाह राम से होगा, आप लोग क्यों बैठे? कहा धनुष कोई तोड़े, सीता का विवाह मुझसे होगा। हाँ हाँ, क्यों? मैं धनुष भले तोड़ नहीं सकता, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की हड्डी तोड़ दूंगा। एक आदमी हमने पूछा आपका मकान कौन है बाबू साहब? कहे गुरु जी आपके चरणों की कृपा से मकान आज तक नहीं बनवाया, लेकिन हमने कहा लेकिन क्या? कहा पूरे हैं, कॉलोनी में किसी का जल्दी बनने नहीं दिया, जैसे नींव खुदवाया वैसे ही स्टे करवाया। हाँ, मैं बनारस में रहता हूं, लेकिन घर हमारा सुल्तानपुर जनपद में है। एक सज्जन बैठे हैं,
हमारे यहाँ सुल्तानपुर में केवल जमीन के मामले में रजिस्ट्री करने के पूर्व और पैसा मांगा, वो नहीं दिया। डॉक्टर घनश्याम तो उनको खींच खींच के आप समझो कोच के उनकी हत्या कर दिया लोगों ने। मतलब ये नहीं है, मानवीय मूल्य शीर्षक रहा है, सांस्कृतिक सरल कला रही है। जब इसको बड़ी गहराई से देखेंगे तो आपके संदर्भों के क्रम पे, निवेदन के क्रम में आज मानवता बहुत ही स्थिति में है। राजा सब राजा बैठे हैं, ले उछराई सीए कह को। दूसरा राजा बोला, भारी बाधा नृप बालक दो। तीसरा बोला, जाऊ विदेह कछु करी सहाय। निवेदन करूंगा, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मणोपि धनुषज्जम, शास्त्र बोलना, निकाला तीर चढ़ाया धनुष पर। श्री राम ने कहा, क्या करना चाहते हो? कहा कि करना चाहते हैं, बहुत सही बात है, मैं सबको एक मिसाइल में खत्म कर दूंगा। ये सब बहुत बोल रहे। श्री राम ने कहा, वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो। राम के विवाह में रक्तपात हुआ था, संदेश गलत जाएगा। कहीं बोल बहुत रहे हैं, कहा बोलना बंद करो, खत्म क्यों करोगे? समस्याओं के समाधान के कई तरीके हैं, उसके संदर्भ है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का उर्वर मस्तिष्क है। डॉक्टर प्रेमलता जी, वाल्मीकि रामायण में परशुराम रास्ते में मिलेंगे, अध्यात्म का संदर्भ अलग है। तुलसी ने यही प्रस्तुत किया। अगर यहां ना प्रस्तुत करते भारी रक्तपात होता, सीता को तो एक मिलती तो कहीं जगनिक का आलखंड बन जाता। इसलिए दैया सर सोने शिवधन भंगा, ऑन द स्पॉट आयो भृगुकुल कमल पतंगा। यहां 3 सूर्य हैं। एक सूर्य देख रहे हैं आप, दूसरे सूर्य जास ज्ञान रवि भवनी सीनाशा। जनक जी, वेदे संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सविकल्प निगम निर्विकल्प क्रम संस्थापित वृत्ति के स्वरूप की अवस्था का परिणाम क्लाइमेक्स पर जनक। धर्म राजनीति ब्रह्म का क्रम क्लाइमेक्स पर जनक। अष्टावक्र सुखदेव सारे बड़े बड़े ऋषियों का समागम याज्ञवल्क्य जनक। और तीसरे सूर्य उदय उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग। हम सब लोगों से देवियों देवताओं एक निवेदन करते हैं, क्या है? आप लोग स्वस्थ रहने के लिए आरोग्यम भास्करादिच्छेद सब कुछ करो, लेकिन सूर्य को अर्घ जरूर दो। तांबे का पात्र हो, तांबे का पात्र, उसमें थोड़ा पुष्प सब, हाँ ना तांबे का मिले तो आप समझो। अब हम तो जहाँ जाते मतलब आप समझा कितनी जगह तांबे का लोटा माने, तो जो डब्बा उब्बा रहता है उसी से दे देते। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ए सूर्यो सहस्रांश तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या गृहाण अर्घ दिवाकरा। अच्छा मंत्र ना याद हो चिंता मत करना, सूर्याय नमः। अब ये भी मंत्र ना याद हो, परमात्मा मंत्र थोड़ी देखता है। भाव बस भगवान, जल लेके खड़ी हो जाओ और कहो हे सूर्य भगवान पानी ले। अच्छा क्या नुकसान है आपका, इसमें कुछ लगाया आपका? देवियों धर्म आपसे टिका है, ये ऑफिस में है, व्यवस्था में है, कोर्ट में है, सब जगह है। निवेदन करता हूं पूरे पितृपक्ष में 15 दिन मंत्र ना याद हो, देवांतर्पयाम तृप्यन्ते पितृंतर्पयाम तृप्यन्ते ऋषिंतर्पयाम तृप्यन्ते। हे ऋषियों जल लो, हे पितरों जल लो, हे देवताओं जल लो, नुकसान कुछ नहीं है, लाभ चाहे जितना हो सकता है। तो अब ऐसी परशुराम आए। अब जितने राजा थे पृथ्वी समेत लय लय निज नाम, लगे कर्ण सब दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह के लड़का है, चलो इधर खड़े जाओ। हम आदित्य सिंह हैं, विक्रमादित्य सिंह, चलो इधर आ जाओ।
हाँ, जाने नहीं यार, हम बाबू घुरहू सिंह हैं, कतवारू सिंह के लड़के, या खड़े हो जाओ। सब राजा, लेकिन समस्या सब प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने सोचा जिस स्थल पे युद्ध होता है वहां की घटना बढ़ जाती है, प्रणाम हम भी करवा ले। जनक बहोरिया सिरनवा, सिर बोलाए प्रणाम करावा। यहाँ ईशान है, परी है, बच्चे हैं, मैं जिनको देखता हूँ प्रवेश करके ही नमन करते हैं। ये संस्कार उर्मिला जी ने दिया है, शिवानंद जी ने दिया है। निवेदन कर रहा हूँ, एक जगह तो अपने लड़के को बुलाए कि पंडित जी प्रणाम करो। लड़का पूर्व पश्चिम, हम कहे आपको प्रणाम करता है, कहा हमको तो आज तक नहीं किया गुरुजी। हम कहे रिहर्सल हम ही से शुरू हुआ। जब घर वालों को प्रणाम नहीं करेगा तो आप समझो बाहर वालों को प्रणाम करेगा। कोई भी चीज घर से न शुरू होती है, घर की व्यवस्था, घर का संदर्भ शुरू होता। तो अब आप समझो ऐसी स्थिति में अब जब जनक जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिलवा दिया तो विश्वामित्र बाबा सोचे असली अभियुक्त हमारा चेला ही है, तोड़ा तो यही है। और राइट हैंड ओवर है, पावर ऑफ अटॉर्नी। तुम मुन पिता यान नहीं को, दशरथ जी हैं नहीं, गार्जियन भी हम ही हैं, तो इसीलिए प्रणाम हम भी करवा दे। विश्वामित्र मिले पुण्याई, विश्वामित्र ऐसे आके मिले। देखो मिलने का भी तरीका। हाँ हाँ, हमारे बनारस में एक आदमी दशाश्वमेध से आप समझो गोदौलिया तक टहलते हैं, कतान सिल्क का कुर्ता पहन के। धीरे धीरे बोलो बेटा, हमसे तेज तुम ही बोल रहे हो, इतना मफलर बांधे हो तब। बड़ा अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बोलता है, क्या पूछना। और अब धीरे बोलेगा, हाँ उधर सुन। हाँ भाई देखो सबका मामला है ना। एक भिखमंगा भीख मांगने सेठ के यहाँ खड़ा हो गया, कहा क्या चाहिए? कहा बाबूजी दीजिए कुछ पैसा। वो 20 रुपया दिया। कहा हम 2 लोग हैं बाबूजी, 40 दीजिए, काफी पीना है। कहा दूसर का कौन है? कहा हमारी गर्लफ्रेंड। कहा भिखमंगा हो और गर्लफ्रेंड बनाते हो? कहा बाबूजी इतना गलत मत समझिए, गर्लफ्रेंड वही हमको भिखमंगा बना दिया, हम उसको नहीं बना है, उसी ने हमको बना दिया उल्टा। तो कभी कभी समझने के संदर्भ की व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थाओं का संदर्भ होता है, इसलिए गोस्वामी जी चित्र लेते हैं। और उस चित्र में आज तो टहलते हैं बनारस में, शास्त्री जी बैठे, सब लोग जानते हैं। और जैसे आप मिलेंगे, अरे आइए कहाँ थे, जहीं पर जाकर सत्य सनेहू, सोते मिले न कछु संदेहू। इतना भेटेंगे आपको, आप भिवल उसी में मोबाइल निकाल लेते हैं। और जब आप आगे जाएंगे मोबाइल गायब। गजब गजब लोग होते हैं। खैर हमारा मतलब केवल इससे है, विश्वामित्र मिले बुनियाई, ऐसे मिले। हाँ, और मिलने के बाद पद सरोज मेले 2 भाई, दोनों भाइयों को चरणों में डाल दिया। जैसे राम जी को विश्वामित्र ने देखा, आंखें थक गई। थके नयन रघुपति छवि देखे। सौंदर्य वही है जहां आंखें कह दे देखने की इसके बाद जरूरत नहीं है। छड़े छड़े नवता उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, क्षमा मनो निग्रह, दमा चक्षुरादि बाहेन्द्रिय निग्रह, उपरमा स्वाधर्मानुष्ठान मेव, तितिक्षा शीतोष सुख से सत्तम, श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्य विश्वासा, समाधानम चित्त एकाग्रता। इससे सुंदर, इससे सुंदर, इससे सुंदर, सबसे सुंदर कौन? रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। हमारे शिवानंद जी के बहुत नजदीकी, हमारे दिनकर जी के बहुत करीबी, हमने कई बार उनसे भेंट किया। पंडित रूप नारायण त्रिपाठी, उनकी पंक्ति है ये, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, और देह काया आचरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। इंटरनल बेटर देन एक्सटर्नल। अंतरंग योर बहिरंग योर अंतरंगम बलिया, मन मैला तनु जला, बगुला ऐसा भेष, या से तो कौवा भला, कम से कम भीतर बाहर एक।
अंदर से। हाँ, लोग कहते हैं हमारी बेटी कभी कुछ काम नहीं की है, इससे भोजन मत बनवाइएगा, चाय मत बनवाइएगा, घर का काम तो उसको फ्रिज में रखेंगे। 4:32 पर प्रियंका जी ने पानी गर्म करने के लिए हमसे सवाल पूछ लिया। अरे पानी गर्म करे, निवेदन करूं, गहराई से देखिए। अब तो एक स्थितियों के संदर्भ की व्यवस्थाओं का क्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से। अस्तु आज जब राम जी को देखा तो सब कुछ भूल गए, थके नयन। विश्वामित्र से पूछा इनका परिचय, दशरथ के बेटे हैं, जाओ बैठो। क्योंकि फरसा कब्जे में है। अब अखंड के बाद दृष्टि खंड पे गई तो दृष्टिकोण बदल गया। जब दृष्टिकोण क्या जाना कह धनुष कहे तो जनक, धनुष किसने तोड़ा? अब राजा लोग बड़े प्रसन्न हुए, भले हमसे नहीं टूटा। एक राजा कहे धनुष कौन भारी चीज थी, हम तो तोड़ ही देते। कहा तोड़े क्यों नहीं? कह जानता था बाद में झंझट मचेगा, झगड़ा होगा बाद में। लेकिन निवेदन करूं मामला बढ़े ना, इसलिए आज सारे लोग डर रहे हैं। आते डरे उतर देत नृपनाहि, जनक जी डर नहीं, डर क्योंकि झगड़ा जहां होगा जिस स्थल पर मामला बढ़ेगा। अति परिताप सीय मन माही, सीता के मन में बहुत दुख है, मेहंदी लगा के बैठी है। मैं इस बहुत बड़े लखनऊ में महनीय लोगों के बीच में प्रार्थना करता हूं, बेटी के बारे में सोचो, जिसका विवाह तय है, बहुत बड़ी कार नहीं है, 1,00,000 2 लाख कम दे रहा है, उसमें बेटी की क्या गलती है जो मेहंदी लगा के बैठी है? ओ सके एक बूंद से होती है बेटियां, आसपास खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस ये कहे कुल को, 2 कुलों की लाज होती है बेटियां। एक दूजे से कम दोस्त मदया करना कभी, बेटा अगर है हीरा तो मोती है बेटियां। खुद तो कांटों पे चल के जी लेती है सदा, औरों के लिए फूल ही बोती है बेटियां। निवेदन कर रहा हूं, पिता को पिता, भाई को भाई, मित्र को मित्र, चाचा को चाचा, कोई आया तुरंत उनके लिए चाय बनाया, तुरंत उनके लिए जलपान बनाया। सोचा आपने कभी? व्यवस्था बेटों की आपने ज्यादा की। 3 पिछली बार आई उसमें टाप किया बेटियों ने। शेक्सपियर का था सन इज सेंटिल मैरिड बट डॉटर इज डॉटर टिल डेथ। बेटा तब तक बेटा है जब तक विवाह नहीं हुआ, लेकिन बेटी तब तक बेटी है जब तक चिता पे चढ़ नहीं जाती है, चिता पे चढ़ नहीं जाती। एक एक चदरा, एक एक गमला, एक एक पोछा वहां पर, एक एक का प्लेट पूरा संभाल के रखा। 25-24 साल हुआ नहीं कि आपने थोड़ी सी सहनाई बजवाई, घर के बाहर कर दिया। 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छोड़ा लिए वे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। गीत विदा के सखियां गाती, कजरारी आँखियां भर के रोती बेटी के सम्मुख, पकवानों की डलिया धर के। मोल लिया मुख तूने बेटी, ममता रही न माई में। नए ग्राम में नए नाम से विद्वान बैठे हैं,
सामान्य लोग नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, एक पिता उसकी इकलौती बेटी एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया। एक दिन उस स्वप्न देख रहा है, दीपावली की रात है, सारे दिए जल रहे हैं, उसकी बेटी बार बार दिया जलाती है, दिया जलता नहीं है। कहा बेटा तेरा दिया नहीं जल रहा, कहा पिताजी नहीं जलेगा, क्योंकि आप चाहेंगे तभी जलेगा। कहा हम क्यों नहीं चाहेंगे? कहा जब जब मैं दिया जलाती हूँ आप मेरे लिए इतने आंसू बहाते हो कि आपके आंसू मेरे दिए को बुझा दे रहे हैं। आप प्रामिस कीजिए कि आज से मेरे लिए रोएंगे नहीं। नींद खुल गई बेटा, तुमने मेरी पूरी व्यवस्था की काल में, आज तू मरने के बाद भी नहीं चाहती है कि पिता की आंखों में आंसू आए, मरने के बाद भी नहीं चाहती है कि पिता की आंखों में आंसू आए। बेटी, निवेदन करता हूं, अमर सिंह किरनी बेटी ने दिया, लालू यादव बेटे बहुत हैं, किरनी बेटी ने दिया, दूसरे को नहीं कहता। हमारी एक बेटी टीचर है, 2 बेटियां, वो हमको बराबर फोन करती हैं, पिताजी अब कथा में कम जाइए, ठंडक में कम जाइए। बेटियां, हमारे 2 बेटे, एक इंजीनियर है भोपाल में, सब अपना काम करता, उसका फोन आता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पूज्य पिताजी चरणों में सादर प्रणाम है। प्रसन्न रहो बेटा, पापा 3 लाख दे देता तो प्रोजेक्टवा बढ़ा दी। हम कहे रिटायर हो गए, देते ही रहेगा। मतलब ये नहीं है, मतलब इस बिंदु पर है। मैंने आपसे निवेदन किया, जरा गहराई से देखना। आज अति परिताप सी बनमाही, थोड़ा सा कम बेटी का बाप दे रहा है। निवेदन करता हूँ, विवाह मान लिए हैं तो करिए, बारात मत लौटाइए, उसको त्रस्त मत करिए, उसकी क्या गलती है। अब इसी के क्रम में बड़ी स्थिति बनी, बात बढ़ ना जाए श्री राम, क्योंकि सभे बिलो के लोग सब परशुराम का फरसा, उल्टा महिला ललिता और राजू। घटना बड़ी स्टेंज, राम जी सामने आ गए। राम, ये राम है, राति राजते की राम, राक्षसन मल्लम ज्ञान सहराम, रमंती योगी न सहराम, रब किरायाम सोपत्ता धोते असराम। ब्रजली बोले मैन ऑफ राइट एक्शन कॉल्ड राम, किल्स बोले राम इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेट्स विद ऑल ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइफ कॉल्ड राम। समन्वय बात की विराट चेतना का नाम श्री राम। अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर, बर्मा से बलूचिस्तान की मिट्टी का नाम श्री राम। हिमालय की ऊंचाई और सागर की गहराई का नाम राम। धरती पर फैले हुए समग्र आनंद के सिंधु का नाम राम। राम आए, राम बोलते हैं कैसे? नाथ शंभुधन, ये राम है। भंजनिहारा, कभी मैं सोचना हमने बहुत काम किया, मकान किसने बनवाया? मैंने। ये कार कौन खरीदा? हम। ये फैक्ट्री, अरे हमने किया। कहीं आपका आपकी घाटा कैसे हो गया शेयर बाजार में? कहा भगवान के मंजूर राय। निर्माण मंत्री आप, विध्वंस मंत्री भगवान। दाल बहुत अच्छी बनी है, हमने बनाई पापा। आलू पालक की सब्जी बाबा हमने तैयार किया। कई आलू गोभी में, टमाटर मटर में नमक ज्यादा, भाभी डाले रहे। बड़े थोड़े थोड़े सामंजस्य बनाओ। जैसे आप अपनी मायके में गए कि वहाँ भाभी आपकी हैं, दीदी सलोनी बनानी थी मटर की, जरा मटर छील दीजिए, छील दीजिए। नहीं तो कुछ लोग, अरे 2 दिन बाद आई है मराई, आई है होगा, मर जाओगी 2 दिन में। थोड़ा कंटिन्यूशन सहयोग करो। बड़ा राम जी ने धीरे से कहा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। एक निवेदन और करूंगा, विनम्रता की भाषा हर कोई नहीं समझता। परीक्षा देने जा रहे हैं, सामने भैंस खड़ी है ईशान, और भैंस के सामने कहो महामहनी या महिषी जी मार्गावरोध मत करो, पथ तमसावृत हो जाएगा। 1 इंच भैंस खसकेगी, मारा 2 डंडा भैंस पकड़। शास्त्रों के बलवत्त के विद्वान शास्त्री जी बैठे हैं। ब्रागंतिते मोधिया पराभव भवन्ति माया विसूये न मायिना।
देखिए आपको संस्कृत याद है, श्लोक दोहरा रही हैं। ऐसे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, इनको श्लोक याद है। बस स्थिति देख लो, बेटियां होती ना, एक पंडित जी क्या उनकी बहू आई, पहला दिन था और उनके ससुर जी निमंत्रण में गए थे, पूड़ी खाने पहले था, अब तो कुल सिस्टम बिगड़ गया। लाइन में बैठा कर पत्तल परोस कर दोना परोस कर एक एक पूड़ी, हाँ लीजिए सब्जी लीजिए, अब तो आक्रमण टूट पड़ी है बफे सिस्टम। हाँ देखो एक बात है, एक निवेदन करना चाहूंगा, आइटम कम थे, शिवानंद जी बैठे हैं, पूड़ी आलू की कोहड़ा की सब्जी और दही चीनी, इतना ही आइटम था, लेकिन मन भर जाता था। हम लोग माँ के कड़ाके के ठंडे कपड़े निकाल कर खाते थे। आज आइटम बढ़ गए हैं, आप पेट भले भर लीजिए, मन नहीं भरता है, क्योंकि पवित्रता नहीं है, शुचिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। सामग्रियां जरूर ज्यादा हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूं इस बिंदु पर आपका कि ग्रंथकार कितना बढ़िया, नहीं समझे परशुराम भाषा, सबकी भाषा होती है। सुनो राम जैसे उधम तोरा सात भाव संसौरित मोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जय है सब राजा से बख्शोद करे चौकाई अन करने कर करी लड़ाई। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने कहा कि व्हाई आर यू एंग्री प्लीज, भैया आप बगल हो जाइए। इनकी लैंग्वेज हमसे मेल खा रही है। हर आदमी की भाषा नहीं जानता, सबकी अपनी भाषा होती है। हाँ, सास ने कहा बाबू से, तुम्हारे ससुर जी निमंत्रण में गए हैं और तुम कायदा कानून नहीं जानती हो। कहा अम्मा पहला दिन है, क्या नियम है, का बिस्तर लगाओ। क्यों? वो इतना भोजन किए रहते हैं कि आके तुरंत लेट जाते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी निमंत्रण नहीं जाते? का कर्म फूट गया, दुर्भाग्य आपके घर की बहू बनी। क्यों? हमारे पिताजी जहां निमंत्रण में जाते हैं वहीं से चारपाई पे लग करके आते हैं। इतना दूर चलिए ही आएंगे तो खाए क्या? अगर भोजन करने के बाद चलने की क्षमता बची है तो समझो निमंत्रण भी नहीं खाए। जमाना बदल गया। आज के कुछ साल पहले जब फिरंगी दौर था, ये जमाना और है, वो जमाना और है। निवेदन पूर्वक कहता हूँ, 5-7 साल के बाद ये सब झूठा लगेगा। हम लोगों ने देखा है, पंडित जी पूड़ियाँ खा रहे थे, 35 पूड़ी खाए। परोसने वाली बिटिया ने कहा कि गुरुजी बीचे में पानी नहीं पिएंगे। अरे कहा बीच आवे तब ना पी, अब शुरुआई करा भाई, शुरुआई में टोका। अच्छा, अब नए जो बच्चे हैं, जहाँ 2-4, हम तो एक जगह आप समझिए भोजन पे बैठे सहारनपुर, जो हमको भोजन परोस रही थी, 2 पूड़ी परोसी। अब हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन 4 तो खाएंगे। तो हमने कहा और क्या हाल चाल है, पूड़ी लाइए। कि बस गुरुजी रुके रहिए, प्रचार आ जाए तब लाऊं। साथ निभाना साथिया देख रहे थे। हम कहे जब तक आपका प्रचार आए तब तक हम भोजन बंद करें। मतलब ये नहीं है। और हमने निवेदन पूर्वक आपको बताऊं, स्थितियों के संदर्भ की वृत्तियों के चिंतन में, आस्था के आयाम में, कभी कोई किसी को जब भोजन बनाओ कभी मत सोचो मेरे लिए बचेगा कि नहीं। अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। अंबानी बन जाओगे, अडानी में ये नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि संपत्ति रहेगी। परोसती चली जाओ, नित्यानंद करी, पराभय करी, समुद्र रत्ना करी, निर्दूतल पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालयाचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम दे कृपा अवलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। अन्नपूर्णा हो आप। हाँ, किसी ने कहा 3 लोगों को सब्जी बची, सब्जी कोई मत मांगिएगा, सब्जी खत्म। वहां दरिद्रता ही आएगा। पति आया, का 3 लोग और पंडित जी भोजन करेंगे। अब आप अत्यंत क्रोधित, यह हमारा यहाँ 3 जन, पंडित जी कालरा हो जाएगा, वो खा नहीं पाएंगे पंडित। क्योंकि अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय जिस भोजन से पूजा जी आई हुई हैं, बैंक में हैं, आपको बताऊं इतना उनका प्रेम रहता, कब किसको कितना खिला दें। अभी प्रियंका जी
तो है ही। अभी उर्मिला जी इस स्थिति में भी आप समझो रसोई घर संभालने में उनका कोई जोड़ नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ ऐसी स्थितियों के क्रम में, वृत्तियों के क्रम में और चिंतन के क्रम में जब आप देखेंगे तो आज लक्ष्मण जी ने कहा आप क्यों नाराज हैं? परशुराम ने कहा धनुष टूट गया। कहा आपका था? क्या नहीं? तो आपके पिताजी का था? कहे नहीं। कहा तो आप लाकर में जमा किए थे? कहे नहीं। ये धानो पर ममता के तो बेटा आपका है, बेटी आपका है, मकान आपका है? जी नहीं। एक दिन आंखें कह देगी देखने को मत कहो, एक दिन पैर कह देगा चलने को मत कहो, एक दिन आदमी हस्ताक्षर नहीं कर पाता 10-10 घंटा लिखने वाला, एक दिन लीवर कहेगा पानी नहीं बचेगा, एक दिन आग से बेटा नहीं उठता, कोरोना में नहीं उठा, सिलेंडर 80-80 हजार में ब्लैक हुए, एक दिन हार्ट कहेगा कि धड़क नहीं पाऊंगा, फिर भी तब तक जिंदा हो जब तक प्राण शरीर के साथ है। शरीर ने प्राण से पूछा साथ क्यों दे रहे हो? कहा तुमसे मेरा स्वार्थ है। कहा स्वार्थ क्या है? कहा तुम्हारा प्राण मैं हूं, मैं निकल जाऊं तुमको लोग भैंसा घाट ले जाएंगे, वहां गोमती के किनारे जला देंगे, तेरे साथ केवल इसलिए हूं कि हमको मेरे प्राण से मिला दो। का तुम्हारा प्राण कौन है? का प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, प्राणों का प्राण राम है, जीवात्मा का परमात्मा है, जीव का शिव है, प्राणों में थी शुष्क श्वास, प्रीतम में रस था, जब तक दोनों मिले नहीं जीवन नीरस था, प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। पता नहीं कब किसने किसको अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया, प्रेम सिंधु के बिंदु में प्राण तत्व जब खो गया तो पंच तत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो गया, अलख निरंजन हो गया, अलख निरंजन हो गया, पंच तत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो गया। रोज उठता था मैं, जिनको बैठाने के लिए आज वही बैठे हैं, हमको उठाने के लिए आज वही बैठे हैं। आत्मा वारे सोतव्या द्रष्टव्या निधिध्यास्तव्या मंतव्या। इसीलिए आत्मिक अनुभूतियों को आप ध्यान से सोचोगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। आज पूछा अच्छा टूट गया तो टूट गया, मैंने ललकपन में बहुत सी धनुष तोड़ी, बाव धन है तोरी लहरी गाई, लड़कपन में मैंने बहुत सी धनुष तोड़ी। बिजली विभाग में सचिव पद से सेवा मुक्त बैठे हैं हमारे सामने, बहुत विशिष्टम प्रतिष्ठापित व्यक्तित्व। निवेदन कर रहा हूं ध्यान से देखिए। परशुराम ने कहा बच्चे हो बच्चे की तरह बोलो, रेंद्र बालक काल वर्ष बोलत तो संभर, धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। तुमने धनु ही तोड़ा है, ये धनु ही नहीं धनु है, साधारण नहीं अद्वितीय है। और समझ लो काल बस फरसा चलेगा, कहानी खत्म। और एक बात सुन लो, बच्चे की तरह बड़ों से बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने जो बात कही है बड़ी कीमती कही है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? कहा एक बात निवेदन करता हूं, आप मुझसे कहते हो मैं संभाल के बोलो, बड़े लोग जब संभाल के बोलेंगे तब छोटे संभाल के बोलेंगे। बोलने का बहुत महत्व है। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ जीव ही वो है जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन जीव जब चाहे तब आपको हड्डी अस्पताल पहुंचा सकती है। थोड़ा बोलने की गलती कीजिए। हर काम के लिए इंद्रियां दो हैं, आंख दो देखना एक, कान दो सुनना एक, और जीभ एक कान दो। जीभ से खाना भी है, जीभ से बोलना भी है। भोजन बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, और बोलना बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ जाएगा। 2 मिनट का बोलना बिगड़ गया। अमित मिश्र जैसे बौद्धिक प्रमुख संचालन कर रहे हैं, 2 मिनट का बोलना बिगड़ा। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद समाप्त हो गया। अगर बोलने में संभाल लगते तो अभी तो पद उनका चलता ही। बोलने का बहुत बड़ा संदर्भ है और उसका एक क्रम है। आज लक्ष्मण जी ने कहा आपने क्या कहा? कहु जड़ जनक, जनक जड़े बेग दिखाओ मूड, मूड है
जब आपकी भाषा ऐसी है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, all of the moral qualities have been found undeveloped in child and developed farm in man, just as see. All of the qualities of a tree have been found undeveloped in seed and developed farm in tree. पिता वै जायते पुत्रम, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ध्यान से सुनना, हम कितना संभाल के बोले, सास अच्छा बोलेगी तो बहू अच्छा बोलेगी, और सास ही जब ताड़का हुई है तो बहू मंथरा ही है। हाँ, याद रखा। हाँ, नेद मंथरा मरी नहीं है। हाँ, राय इनक्लेव कॉलोनी में भी होंगी, मतलब उससे नहीं है। जैसे फलों में संतरा वैसे नारियों में मंथरा, और मंथरा घरों में आती, खैर उससे मतलब नहीं। मंथरा, ताड़का, सूर्पनखा वृत्तियां हैं। भारत प्रसिद्ध अध्यात्म मनीषी, तत्ववेत्ता, चिंतक, पहला पद्म भूषण जिस कथाकार को मिला, प्रतीकवाद के प्रतिष्ठापक, विश्वविद्यालयों में कथा के संस्थापक पंडित राम किंकर जी उपाध्याय प्रतीकवाद में प्रतिबिंब को बहुत अच्छा लिखते हैं। मोह दस मोल तद्भरात अहंकार, पाकर जित काम विश्रामहारी। कहते मानस मानस है, उसमें अपने को देखो। माँ आ ना सा, माँ माने मर्यादा, आ माने आदर्श, ना माने नम्रता, सा माने सहनशीलता। सास की मर्यादा है तो बहू की मर्यादा है। बहू की मर्यादा 5 मिनट पैर दबाओ, लेकिन सोने जाने के पहले 2 मिनट पैर दबा के जाओ। हाँ, वैसे क्वालिफाइड बहुएं आ रही। एक तो बहू पैर दबाई, सास ने कहा जाओ सो। हमने कहा तुम्हारी सास सेवा नहीं लेना चाहती। अरे कहा ले है गुरुजी, अंगूठवा नखुनवा धसावत रही तो अम्मा फ्रैक्चर थोड़ा ही कराएंगे। हमारे बनारस में तो एक बहू आई आचार्य जी, 2 मिनट में पैर घुटना कमर तक पहुंच गई। सास ने कहा बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हो। कहा गला तक दबाना है मम्मा, गला तक। अच्छा, सासों एक है। हमारे गांव में एक सास की उनकी बहू 1.5 घंटा पैर दबाई, तब बोली अब ही के नस पाऊ बिटिया, ओकर नस ढिल हो गई दबा। अरे उसका भी होमवर्क बच्चे का है, उसको भी व्यवस्था करना है, उसको भी अपनी संरचना है। आप दूसरों का भी ध्यान रखिए। लक्ष्मण जी ने बहुत कीमती बात कही। मैं बच्चा हूं, मेरा काल आप देख रहे हो। ओल्ड एज में आप हो। हर आदमी दूसरे को समझाने में लगा है, स्वयं नहीं समझता। तीसरा, जब आप जानते हो धनु ही नहीं धनु है, आप जानते हो साधारण नहीं अद्वितीय है। अगर आपको मालूम है कि धनुष साधारण नहीं है तो आपको मान लेना चाहिए इसका तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा, कोई पावरफुल होगा। हाँ हाँ, इसलिए परशुराम ने कहा फरसा, फरसे ने कहा ऑर्डर प्लीज, का सामने वाले का खंड खंड कर दो। जिंदगी में पहला बार फरसा नहीं चला। डॉक्टर प्रेमलता विदुषी बैठी, नहीं चला फरसा। बहाई नहाथ दहरी सुछाती, भाक उठार कंठित नहीं बेघाती। संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान भगवताचार्य शास्त्री जी बैठे हैं। साहित्य जगत के मातन महाकवि कालिदास परम पुनीता लेखनी उठा के रघुवंश महाकाव्य में उसमें का सजीव चित्र देते हैं। चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट दिलीप तर्कस से तीर निकाल के सिर पर चलाना चाहे, तीरवाई नहीं निकला। ततो मृगेंद्र से मृगेंद्र गाने बढ़ाय बध्या शिशरम सरेला। कब कौन चलेगा? जब चलते थे सचिन तेंदुलकर 213, वीरेंद्र सहवाग 218, राहुल द्रविड़ 198, पूरा रन 672। और जब नहीं चलते थे तो 105 रन पे पूरी टीम एवलियन वापस आ जाती थी। चली अनेक बार मुख्यमंत्री और नहीं चली तो आज पूरी विधानसभा में एक हाथी है। 1 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मायावती जी का कब कौन 2/3 बहुमत से भरी रहते थे विधानसभाएं, संसद। इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा।
निक्सन राष्ट्रपति अमेरिका का देखता रह गया। वर्ल्ड डॉटर ऑफ वर्ल्ड फादर, आयरन लेडी, चंडी जमाना था। आज जमाना योगी का है, मोदी का है, अमित शाह का है, व्यवस्था का है। कहा किसका जमाना? फरसा नहीं चला, पर सामने का फरसा सामने वाले का खंड खंड नहीं किए। क्या पावर देख के ऑर्डर नहीं किया। आप समझिए, कभी कभी देख के भी बात होती। बाबूजी हमारे साथ बैठे थे भोजन में। अब आप दही के बड़े शौकीन हैं। और माता जी दही खाइए, मैं ठंडा बहुत है। ठीक है ठीक है। तो हमने कहा अब दे दीजिए, इतना ठंडा भी नहीं है कि समझो काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि स्थितियों के संदर्भ की व्यवस्था में कहा आज तक जिसका कहा उसका मैंने खंड खंड कर दिया, और आज जो सामने खड़ा है वो अखंड है। अखंड का खंड नहीं होता। कई काम करो, इज्जत रह जाएगी, पोजीशन। कहा क्या करें? का लड़के को काट डालो। का लड़का शेष का अवतार है, गणित में शेष कटता नहीं है। शेष भार धरा रहता, तो उसको मैं कैसे काट दूं? देखो एक निवेदन करूं, भाषा केवल बात है, बोलने का तरीका होना चाहिए। जो बात श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ने वही कहा। भाषा में अंतर। श्री राम ने क्या कहा? हमने धनुष नहीं तोड़ा। हाँ मैंने नहीं तोड़ा, वो तो छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। छूते ही टूट गया। सरकंडा था। ये श्री राम की विनम्रता है। डंठल थोड़ी था वो, लेकिन श्री राम की विनम्रता है। छूते ही टूट गया। हमारे गुरुजी जानते थे। सब राजा भद्रा में उठे। जब सर्वार्थ सिद्धि योग आया, हमारे गुरुजी ने कहा उठो राम धंजो भव चापा। जब उसके टूटने का कोई किसी को नहीं तोड़ता, समय सबको तोड़ देता है। समय बड़ा बलवान होता है, समय में बड़ा पावर होता है। समय को पहचानो, समय को। ईश्वर ही अवसर है। कभी किसी को दोष मत दो। ये बोलने का तरीका राम जी। पुराना कार गैरेज में खड़ी हो जाती है, पुराना पेड़ गिर जाता है, पुराना मकान गिर जाता है, पुराना कुर्ता उतर जाता है, तो छुअता ही टोटो पिनाक पुराना हो गया था। श्री राम लक्ष्मण जी से कैसे कहे? उनकी भाषा देख लो लक्ष्मण जी की। बोले टूट गया तो आप कर क्या लेंगे? झगड़ा नहीं होगी। हाँ, छुअत टूट रघुपति न दोषु। आपने किसी को भोजन सामने रखा, गुरुजी नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, प्रसाद कैसा? ठीक है। कितनी बढ़िया बात। अब कुछ लोग गुरुजी भोजन ठीक है, हाँ ऐसा ना और जिंदगी में कतौ पाए रहा खाए के। सत्यानाश, अपना सत्यानाश। किसी चीज को कहने की एक निवेदन करूं, तेज आपके 4 छींटे पूरे सौंदर्य खत्म कर सकते थे। जरा सा फिसले नहीं मोटरसाइकिल से, फ्रैक्चर हुआ, अनबेड हो गए। रूप का अभिमान मत करो, बल का अभिमान मत करो, धन का अभिमान मत करो, परिवार का अभिमान मत करो। सुब्रत राय सहारा, लाश 2 दिन पड़ी रही, बेटे लाश जलाने के लिए नहीं आए। खाम आप क्या हैं? चक्रवर्ती नरेंद्र, सम्राट दशरथ, गुरुदेव प्रसिद्ध, मित्र इंद्र, अवधराज सुरराज सिंहारी, उनके 4 बेटे, 2 ननिहाल में और 2 वन में। अंतिम समय में गंगा जल डालने के लिए, तुलसी दल डालने के लिए कोई नहीं। सोचो, ये संदर्भ है, ये व्यवस्था है। हाँ हाँ, एक जगह तो मैं गांव में कथा करने गया, आदरणीय आचार्य जी, वहां एक माता जी बहुत बीमार, तो उनकी बहू एक बड़े से चम्मच में खलखल खलखल देसी घी खौला के उनके मुंह में डालती। हमने कहा हमारे यहाँ गंगा जल डालते हैं, तुलसी दल डालते हैं, सोने का टुकड़ा डालते हैं, या आपने घी क्यों पिलाया?
कहा नियम नहीं है, 2 दिन से अम्मा बोल रही हैं, और जब गरम घी जाएगा तो गला खुल जाएगा। अब बताए नहीं है गहनवा कहाँ धरे हुआ उन्होंने, ज्वेलरी हमके बारे संसार। हमारे यहाँ जौनपुर में शीतला माई है, जौनपुर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ एक पूजा होती है सप्तमी माई की, सप्तमी बसियौरा 2 बजे रात ही को महिलाएं उठ जाती हैं, गुलगुला गुझिया कचौड़ी पूरी 2 बजे राती से हम लोगों के यहाँ आचार्य जी प्रसाद। अच्छा ये एक जगह कुल बन रहा था, 4:30 बजे घर के बुढ़ऊ मर गए। देवियों ने कहा बड़ा बेमौके मरा बुढ़वा, खाने भी नहीं दिया। तो हर जगह हर गांव में कुछ क्वालिफाइड लोग होते हैं। एक माता जी आई, अभी गांव में किसी को पता नहीं है कि बुढ़ऊ मरे, छिटकिनी बंद करो। धन्य हो परमेश्वरी हो, बुढ़ऊ मरे है वहां छिटकिनी बंद, गुलगुला गुजिया कट रहा। और जब 7 बजा तो छिटकिनी खुली, अरे मोरे बुढ़ऊ, मेरे बुढ़ऊ उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्ना जो दिल की है फुहारे हैं, सावन के फुहारे सुख जाती है, फुहारे का भरोसा क्या। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रियंका अमित जैसी बहू बेटे, परी ईशान जैसे बच्चे भगवान सबको दे। एक एक क्षण का एक एक क्रम का ध्यान रखते हैं, निवेदन कर रहा हूं। ऐसे स्थिति में आज भाषा की बात है, परशुराम जी ने कहा तुम समझते नहीं हो। अरे कहा क्या समझे, कहा 1200 बिलो को मही पे को मेरा फरसा देखो। लक्ष्मण जी ने कहा गनीमत एक में फरसा नहीं देख रहा, मैं आपका जनेऊ देख रहा हूं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, शस्त्रों छत्री का देखा जाता है। शौर्यं तेजो धृति दाक्षम युद्धि चाप्य पलायनम दानवीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। जब 80 घाव लगा है, राणा सांगा लड़ रहा है, बच्चा बधा है, लक्ष्मी बाई लड़ रही है, मुकुट उलझा है, राणा प्रताप लड़ रहे हैं। ये छत्री आज वाले नहीं। हाँ, हजरत बेगम महल पार्क के सामने 2 छत्री, एक ने पूछा आपका नाम, कहे शमशेर सिंह। दूसरे से पूछा आपका नाम, कहे शेर सिंह। कहा आप लोग आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, कहा कुत्ता भूख रहा है। जब कुत्ता को डरोगे तो शेर सिंह शमशेर सिंह क्या होगे। एक बात बताओ, ऊपर से सब नियत है। व्याकरण शास्त्र का देदीप्तम ज्ञान देने वाले पाणिनि को अंतिम समय में सिंह खा गया। मीमांसा के देने वाले जैमिनी को हाथी ने मार दिया। छंदा साथ, पिंगल साथ, डॉक्टर प्रेमलता बैठी है। आप समझो, ऐसे देदीप्यमान मुनि ग्राह ने ले लिया, ग्राह। कब कौन कहां कैसे अंतिम क्षण क्या आएगा उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज भाषा की बात है। परशुराम ने कहा है कोई यहाँ का, बहुत लोग हैं, कहा लड़के को पकड़ो बाहर करो। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ी तकलीफ आप ही करो, हमको कोई पकड़ेगा बाहर करेगा झंझट बढ़ेगा ना, का हम क्या करें। को आंखें बंद करो। असीम सत्ता को ससीम आंखें नहीं देख सकती। जब अन्न में प्राण में जाएगा, प्राण में मनो में जाएगा, मनो में विज्ञान में जाएगा, विज्ञान में आनंद में जाएगा, आनंद स्वादिष्ठान में जाएगा, स्वादिष्ठान मणिपूरक में जाएगा, मणिपूरक अनहद में जाएगा, अनहद आज्ञाधार में जाएगा, आज्ञाधार तुरीय अवस्था में जाएगी, तुरीय अवस्था प्रत्यक्ष आत्मा की संश्लिष्ट अवस्था की संवर्तक ज्योति में जाएगी, तब उसको देख पाओगे। ये आंखें एक सीमा तक देखती, और जब ध्यान करोगे
तब उस असीम को देखोगे, तब पावर आएगा। एक निवेदन करूं, सबकी क्रॉस लाइन है। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, गांव नहीं देखे हो? गांव में एक एक सास है, बहू और लड़का जब अपने कमरा में जाएंगे तब ऐसे सुनिए। अच्छा, क्या जरूरत है? अवस्था परिणाम, कारण परिणाम, लक्षण परिणाम। आप अपने कमरा में रहिए, उनके कमरा में क्या सुनने जाइए? कुछ बातों को नजरअंदाज करो, क्योंकि 28 साल की अवस्था के जो निर्णय हैं वो 70 साल की अवस्था में नहीं है। अवस्था परिणाम है। मूर्धन्य विद्वान वेदांत के शास्त्री जी बैठे हैं, कारण परिणाम, लक्षण परिणाम उसका निर्णय है। इसीलिए फरसा परशुराम का सिर के ऊपर है, धनुष राम जी का सिर के नीचे है। शस्त्र का प्रयोग जब आप विवेक शक्ति के नियंत्रण में करोगे तो शक्ति संस्कृति सुरक्षित होंगी, सीमाएं सुरक्षित होंगी। और शस्त्र का प्रयोग जब विवेक शक्ति के ऊपर कर दोगे तो आतंकवाद, उग्रवाद का प्राकट्य होगा। आज हमको जो कार में बैठाकर यहाँ ले आ रहे थे, उन्होंने बताया एक घटना। दो भाइयों के क्रम में, मतलब आज ही कल की बात बता रहे थे, एक ने एक को मार दिया, वो मर गया, एक्सपायर। हमारा सुल्तानपुर जिला में आप समझो एक बड़ा अच्छा ब्राह्मण परिवार, दो भाई पंचायत कर रहे थे, उनका भतीजा आया, कुछ बात बढ़ती देखा। जब एक भाई खड़े हुए तो थार जो गाड़ी होती, थार, पहले थार पर आज तिलके बरक्षण दिखाई पड़े, अब थार गाड़ी से कुचल दिया। सुल्तानपुर के थोड़ा दूर आने पे उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ये नहीं है जमीन यहीं रहेगी। जब मानधाता चले गए, युवा अलंकार चले गए, बलिभद्रम बेंद धीच गए, यरुपारत गए जिन भारत ठाना, बाल महाबल धाम गए जिनकी कखरी दस्ती समाना, गए सुरजोधन जंग जुड़े जिन 64 कोस के छत्र बिताना। धरा के प्रभाव यही तुलसी जो फरास झरा जो बराश बुताना। आप इस बच्चे को या तो बैठा लीजिए, कुर्सी एक तो लड़कियां दो ही बुलाया, या तो जहाँ बैठा तो वहीं बैठे रहने दीजिए। वो सामने खड़ा हो गया ना, इसको जरा बैठाइए, आप ही से कह रहा हूं। हाँ देखिए, बहुत अच्छे हैं आप, आगे एकदम बैठे हैं स्पेशल क्लास में, और दो लड़कियां लिया के आए, बड़े अच्छे लड़के हैं। हाँ, बाल बच्चे माने बाल बचे हैं, जो लकड़ बग्घा से बच जाए, बहुत अच्छे। इनकी मैं अस्थि करता, बैठा दो यार, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा। हाँ, दोनों बच्चों को अपने ऊपर अच्छा तिलक बिया बरछा में अपने पास रखो। रसमलाई, खीर मोहन, चमचम, गुलाब जामुन, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खिलाओ, लेकिन कथा में सहजता, कथा में शांति, कथा में क्रम। और एक निवेदन करो, कथाएं बहुत हो रही हैं, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कथा में बैठते हैं, कथा हमारे में नहीं बैठती है। और जिस दिन कथा हमारे में बैठ जाएगी, आचार्य जी बैठे हैं, उनके सौंदर्य की व्यवस्था का क्रम विस्थापित हो जाएगा। बच्चे भगवान के रूप है, बच्चों को बहुत देवी प्रमाण शक्ति है, उनकी एक स्थिति है। आज कहा कि निश्चित रूप से राम तुम्हारे यहाँ निश्चित रूप से अनुशासन खत्म हो गया, बच्चे ठीक नहीं है। श्री राम ने कहा नहीं, अनुशासित ही देश को महान बनाता है, किंतु अनुशासित ही अनुशासन ला सकता है। श्री राम ने कहा गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं, हम देखिए नयन तरे रे राम, ऐसे आंखों से देखे, अब आंखों से देखे, तुरंत लक्ष्मण दौड़ के गुरु मित्र से चपक गए। राखें गुरु को विधाता, ये संकेत। बिहारी ने एक दोहा लिखा, डॉक्टर प्रेमलता जी बैठे, उसमें पूरी बात हो गई। पति ने कहा कुछ नहीं, पत्नी सब समझ गई। पत्नी गई थी एक जगह, मंगल गीत था, 50 महिलाओं के बीच बैठी थी, और पति को पत्नी को बुलाना था, कैसे जाए? शिष्टाचार, आदर्श। अब वहां आंखों से पूरी बात की है, कहा, और पत्नी नाटक, अब खींचक, अब लज्जा भवनन में ही हो गई, मौनन ही सब बातचीत कुछ नहीं हुई। सब पति ने पत्नी को आंखों में बात कर लिया। आंखों में बात होती है, सम्मेलने नयन और प्रीति, उसका एक संदर्भ है, इसीलिए देखने का भी एक संदर्भ है। मधुरिमा कंठ में न होती,
कंठ विस्वान बन गया होता, वेदना हृदय में न होती, हृदय पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती, मधुमिता कांड ना हुआ होता, निर्भया कांड ना हुआ होता, हाथरस कांड ना हुआ। प्रेम देह से मतलब नहीं रखता है, प्रेम आत्मिक अनुभूति है, प्रेम जन्म जन्म का परिसंदर्भ है। वासना प्रेम को ना छलती, प्रेम वरदान बन गया होता, याचना भक्त में न होती, भक्त भगवान बन गया होता, याचना भक्त में न होती, भक्त भगवान बन गया होता। आज बड़े धीरे से परशुराम जी के सामने श्री राम ने कहा, आप क्यों नाराज हो रहे हो? मैं अमित जी से 10 मिनट चाहता हूं। और कहां गए अमित? अमित जी हैं संचालक जी, 10 मिनट बढ़ा दे। हाँ, क्योंकि प्रसंग को हमको लगाना है जरा। हाँ, 8 बज गया। देखो नियम 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 नियम, नियम नियम है। और हमारे भाई मानस तिनकर जी, जिनका आज पुण्य स्मरण दिवस है, उनका एक बहुत बढ़िया क्रम था, तक का ध्यान रखते थे। से चाहे जब हो आपके ऊपर है, तक का ध्यान रखते थे। लेकिन उपक्रमोपसंहार अभ्यास पर्वता फलम अर्थवादोपत्ति चालिंगम तात्पर्य पदच्छेदा पदार्थम चा विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपम समाधानम व्याख्यानम सर्वविदम तब की परंपरा में उपसंहार आप देखिए। श्री राम सामने आए कि उस लड़के की कोई गलती नहीं है, अपराधी तो मैं हूं, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कही नाही कछु काज बिगाड़ा। मैं तो आपसे बहुत प्रसन्न हूं। सब चौपाई आपको कंठस्थ है। एक ऐसी देवी सामने है जो चौपाई श्लोक दोहरा देती हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन करो। और मैं आपको बहुत अच्छा, ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं, पूरी चौपाइयां दोहरा देती हैं। कहा इसलिए आप यही नहीं कह रहे हो, कौन धनुष तोड़ा? कर कुठार आगे यह शीशा, आपके हाथ में फरसा है, हमारा सिर आपके सामने है, चला दो। परशुराम ने सोचा विजय में इतना विनम्र है, क्योंकि सोहा जन्म शुद्धा नाम भरो रे कर बड़ा समुद्र क्षितिशा नाम नाकृत वर्तनाम से विजय खिचुनाम प्रजा यही नाम सैसोय व्यर्थ विद्या नाम योगुने विशेष राम वार्धक्य वृत्ति नाम योगे नाम ते तनुत्यजाम रघुराम अन्वयम बक्षे। ये राम लगता हो पावर आ गया क्या? जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, परिपूर्ण है, परात्पर है, परम ब्रह्मयाप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है, व्यापक है, अकल है, अनी है, अज है, काल कल करुणा मृणाल है, असुर सरल निखिल कल्याण गुणगण निलय अवसर सर्वश्रेष्ठ अतीत ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट ऑलमाइटी आ गया क्या? कंप्रोमाइज। परशुराम ने कहा राम हमारा आपका समझौता 2 बातों पर का, दोनों बात है का, पहली बात हमसे लड़िए, दूसरा राम का लाना बंद करिए, या तो लड़िए नहीं तो राम का लाना बंद करिए। श्री राम ने बड़ी कीमती बात कही, कहा कि पहली बात क्लियर, लड़ाई में एक हारेगा और एक जीतेगा। मैं हार गया, लड़ाई होगी, क्षम हो विप्र अपराध हमारे, सब प्रकार हमें तुम शन हारे, देव एक गुण धनुष हमारे, ना गुण परम पुनीत तुम्हारे, क्षिप्रम विजाने चरम श्रोते तद ब्राह्मण लक्षणम तरंगो धेयो गेयो चा एतद ब्राह्मण लक्षणम तपा स्वाध्याय नित्यम एतद ब्राह्मण लक्षणम ज्ञान विज्ञान कूटात्मा एतद ब्राह्मण लक्षणम। तो क्षिप्रम विजय की स्थिति है ब्राह्मण, इसलिए क्षम हो 9 गुण हमारे में एक। हम तो बहुत आपसे पीछे है ना, जहां आपका चरण है वहां मेरा सिर, कहा चरण का नायव माथा। मूर्धन्य विद्वान शास्त्री जी भागवत के बैठे हैं। राजा रघुगण ने कहा मैं किसी को नहीं डरता, ना हम विशंका सुरराज, किसी को नहीं डरता, विप्रकुला भवाना केवल ब्राह्मण को डरता हूं। हाँ,
ध्यान से रखना। इसीलिए शास्त्र बड़ी अच्छी स्थितियों में ब्राह्मणं कुशलम पृच्छे क्षत्रियं तु अनामयं वैश्यं क्षैं समागम्यं स्मृति ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्या कृता उरु तदस्य पुस्तकों पर ध्यान सूत्र हो जाता। परशुराम से राम जी बोल रहे हैं, क्षमहो विप्र अपराध हमारे सब प्रकार हम तुम सन हारे देव एक गुण धनुष हमारे न गुण परम पुनीत तुम्हारा। लेकिन एक निवेदन, क्या मैं राम का लालन नहीं बंद करूंगा? हाँ, ज्यादा लालन त्याग करेगा, कम वाला क्या काम करेगा? अभी मैं प्रयागराज में गया था, एक सज्जन आए, कहे गुरु जी एक सवाल पूछे। हम सोचे गीता रामायण पूछेंगे। हमने कहा पूछिए। कहा हमारी कथा में आके जो आइटम पे आइटम ले रहे हैं अपने घरों खाते हैं क्या? हम कहे आपसे तो नहीं मांगे हमको, ये तो आप समझो। हाँ, होस्ट गेस्ट का मतलब है, अतिथि आतिथ्य का मतलब है। हमारी काफी जांचने से क्या मतलब आपको? हम क्या हैं? आपके यहाँ आए हैं, आप व्यवस्था करोगे, अब देखोगे आराई से। राम जी ने कहा हमारा तो नमोमय राम है खाली, न हम धनुष राम है, न बलराम है, न परशुराम है, खाली राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा हम तुम्हें सर वरि कृष्ण था कहाँ चरण कहाँ नय था। परशुराम ने कहा पावर को जरा चेक करूं। कहा राम रमापत कर धन ले जरा धनुष लो खींचो, देख चाप आपू चल गए। परशुराम मन विस्मय भयऊ, धनुष तुमको इतना दिन कंधे पे रख के ढोया, जाते समय पूछे तक नहीं? कहा पूछूं? एक धनुष अकड़ा था, टूट गया, हम अपने को तोड़वाएगा। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, जो जिंदा है उसी में जान होती है। किसी चीज को लेके अकड़ मत रखो, कब कहाँ किस समय क्या बनेगा बिगड़ेगा, एक अगली सांस आएगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्षणार्धम नैव जानन्ति विधाता किम करिष्यति। मेरी कथा भागवत थी सुल्तानपुर में, शास्त्री नगर में। एक हमारे बहुत अच्छे संपूर्णानंद में थे, तो हमारे बहुत अच्छे, तो उनकी पत्नी को हम देखने गए, बीमार थी, तो हम उनकी पत्नी को देखने गए, हाल चाल पूछने। उनकी पत्नी का 100 आनंद में रखा हुआ था। अभी आप समझो जल्दी की बात, कब कौन कहाँ कैसे किस घटना क्रम में क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, उपसंहार कर रहा हूँ। धनुष खिंच गया। परशुराम ने राम की ओर देखा, कहा एक बात बताओ, अब मैं इसको कहाँ चलाऊं? अब तो मैंने चढ़ा दिया। रामो दृढ़ ना विभासते द्विशरम ना विसंधत्ते। अब चढ़ा है तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास दो चीजें हैं, एक गमनागमन शक्ति, कहीं भी आ जा सकते हो, और दूसरा आपके पास पावर है, एक बहुत बढ़िया अच्छी यश। यश को खत्म करोगे हम गमनागमन शक्ति। परशुराम ने कहा यश को खत्म कर दीजिए, जो तकबल में सलाबरी आ रहा, हम तपस्या करके महेंद्राचल पर्वत पे फिर व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आप मेरा यश खत्म कर दोगे, हम पा लेंगे। गमनागमन शक्ति खत्म करोगे तो कैसे काम करेंगे? ध्यान से देखना। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दिव्यतम संदर्भ है। एक बार नहीं 9 बार परशुराम ने नमन किया। जब आए तो राम ने नमन किया, लक्ष्मण ने नमन किया, लेकिन जाने लगे क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। जय कही जय 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 रघुकुल की तो भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी ने नमन किया। एक निवेदन करूंगा, लखनऊ जैसी जगह में यहाँ के लिए बहुत आवश्यक है। अमित मिश्र जैसे बौद्धिक प्रमुख इस कथा के संचालक हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा अवतारों को जातिवाद के क्रम में मत लाओ। उठो, हाँ, जातिवाद से उठो, वर्गवाद से उठो, भाषावाद से उठो। ये ब्राह्मण के भगवान हैं, ये उनके सबका कालखंड है।
हिरण्याक्ष का प्रभाव बढ़ेगा, भगवान 12 बन जाएंगे, फिसलने लगेगा जब मंदराचल, कच्छप बन जाएंगे। निश्चित रूप से जब कोई व्यवस्था को बिगाड़ेगा सहस्त्रार्जुन, तो परशुराम आएंगे। मामला शुक्राचार्य जब कब्जा करने बलि को प्रेरणा करेगा, वामन भगवान हो जाएंगे। इसलिए जब सर्व के कम को मिलाना होगा, कई वर्तका केशवा कृष्ण बन जाएंगे। लीला में मर्यादा लानी होगी, राम बन जाएंगे। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी यही विशेषता है, उन्होंने अपनी ही शक्ति को बेटी बना दिया, जनक के घर भेजा, जोड़ा, स्वयं बेटा बन गए दशरथ के यहाँ जोड़ा। उन्होंने विश्वामित्र से शास्त्र की शिक्षा ली, वशिष्ठ से शास्त्र की शिक्षा ली, अगस्त से अवसंत देव प्रभुओं ही जोड़ लिया उनको। परशुराम को माथा नवा लिया, जोड़ लिया, केवट से पैर धुला लिया, जोड़ लिया, निषाद को गले लगा लिया, जोड़ लिया, सबरी का फल खा लिया, जोड़ लिया, सुग्रीव को मित्र बना के समुद्री पर्वतीय प्रदेश जोड़ा, विभीषण को मित्र बना करके समुद्री प्रदेश जोड़ा। एक भूप रघुपति कौशला, श्री राम के चरणों में रहने का मतलब है आप भी परिवार को जोड़ो, भावनाओं से जोड़ो। भले दिल्ली में हो, बंगलौर में हो, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, लॉस एंजल्स में हो, बच्चे, बहू, घर के लोग, सब लोगों से एक निवेदन करता हूँ, 24 घंटे में एक बार जो उनका फ्री टाइम हो, फोन पर उनसे हाल चाल लो, कैसे है। छोटे बच्चों का हाल चाल लो, बच्चे कैसे हैं। और जितना आप परिवार को जोड़ के रखिएगा, हाँ, देवरानी भी है, जेठानी भी है, मालकिन जेठानी है, दूध एक ही गिलास बचा। ये तो नगर में भी रायन क्लेट कॉलोनी में प्रियंका जी ने, आप समझो गौशाला, आज मैं गौशाला देखा, अच्छी अच्छी गाय, अच्छी अच्छी गाय, क्या पूछना। तो ऐसी स्थिति है, तो आप समझो। तो कहा कि बच्चा छोटा है दोनों का, जेठानी अपने बच्चे को थपकी दे के सुला दे, देवरानी के बच्चे को दूध पिला दे। व्यासपीठ से कह रहा हूँ, स्वर्ग जाना नहीं होगा, घर में स्वर्ग का घर आ जाएगा, घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम करो। नहीं तो देवरानी ने पूछा, दीदी दूध है? जेठानी दूध तो खत्म। और जैसे उनका लड़का सोया देवरानी का, जेठानी अपने लड़के को, पप्पू दूध, जो पप्पू चोरी चोरी दूध पिएंगे वही चक्कू दिखाएंगे। हाँ, मकान बांट लो, बैंक बैलेंस बांट लो, जमीन बांट लो, लेकिन बच्चों का बंटवारा कभी मत करो। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। डॉक्टर प्रेमलता जी बैठी हैं, उर्मिला जी बैठी हैं, आप समझो, चार आप समझो बेटियों को ला करके कितने संरक्षण से पूरे परिवार को बनाया। हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जादू सिर पे चढ़ करके बोलता है, जिसका जो वात्सल्य होता है। तो आज मैंने आपसे, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, इतने लोग एक साथ प्रणाम करेंगे, कितने लोग, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापसु ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तारायण बेनु से ये मन स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, इस ठंडक में आए हैं, सामान्य नहीं है, मैं सबके प्रति विशिष्ट मंगल कामना करता हूँ। बड़ी दूर दूर से लोग, पूजा जी आई हैं, आलोक जी आए हैं, और आप समझो सबका अभिनंदन करता हूँ। सब दूर दूर से लोगों को इस ठंडक में भक्ति भाव भादव नदी समय चली खहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। इसलिए सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ आप समझो जो प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, उनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। 2 बार आप भगवान का नाम ले लें, फिर अमित जी आपको संदेश देंगे, आरती होगी।
कोई भी बिना प्रसाद लिए यहाँ से जाएगा नहीं, प्रसाद लेके ही जाएंगे। और कल इस कथा का विश्राम दिवस है 25 को। अब आप एक बात निवेदन मैं चाहूंगा कि जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार आज आप नाम लेंगे, उससे एक काम हो जाएगा। क्या? दिनेश कुमार मिश्र को श्रद्धांजलि। और नियम क्या है? 21 बार छा के क्रम में राम का नाम लेंगे। उसी शास्त्रीय परंपरा से हम दिनेश कुमार मिश्र को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आरती होगी। सब सावधान होकर के उनके लिए उनके पुण्य स्मरण दिवस पे श्रद्धांजलि देंगे। राम 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 राम, एक राम 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 राम, दो राम 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 राम, तीन राम 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 राम, चार राम 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 राम, पांच राम 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 राम, छह राम 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 राम, सात राम 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 राम, आठ राम 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 राम, नौ राम 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 राम, 10 राम 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 राम, 11 राम 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 राम, 12 राम 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 राम, 13 राम 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 राम, 14 राम 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 राम, 15 राम 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 राम, 16 राम 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 राम, 17 राम 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 राम, 18 राम 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 राम, 19 राम 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 राम, 20 राम 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 राम, 21 इसकी फलश्रुति है। जैसे टेलीविजन में आप चित्र देखते हो, मोबाइल में आवाज सुनते हो, इस सब की सामूहिक आवाज आज मानस तिनकर दिनेश कुमार मिश्र जी की आत्मा जहां भी होगी वहां ये आवाज पहुंच रही है। हर हर महा अमित मिश्र। आरती तालियां इधर भी दे दीजिए। कभी नहीं कोई जाओ। ये भी काम कर रहा है। हाँ ये काम कर रहा है। एक बाइक और हाँ आरती, हाँ हाँ आप बोलेंगे ना? हाँ बोलिए बोलिए। चला लीजिए। राजेश तिवारी जी आगे आ जाइए। राजेश तिवारी जी। जय श्री आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत ललित कलित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष रुसारद, सुख सनकादिशेष रुसारद, भरनि पवन सुत
कीरतनी की मरण पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश कहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस चलो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सब ही की सारयांश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी यश आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुबती की सुभग सिंगार मोती जुबती की कलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित की कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि नीलाम्बरसारकोमलाङ्गं सीताशमारं पितवामभागं पारो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं माधवतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणं थोड़ा जल से घेर दीजिए, ऐसे कर दिए जो जहाँ है वहीं एक बार घूम जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। सब लोग हाथ जोड़िए फूल लेकर। यज्ञेन यज्ञमयजन्तरेण धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचान्तयत्र भोरवे साध्याः सन्ति करोमि धर्म की अधर्म का कार्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, श्री राम कथा महोत्सव की जय हो। हर हर महा। सूचना बैठा दी सब।
अभी बोलिए श्री व्यास पीठाधीश्वर सदगुरु श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, चारों भैया की जय, तीनों मैया की जय, कौशलेंद्र भगवान की जय, कौशलेंद्र भगवान की जय। कनक बिहारी सरकार की जय, वाल्मीकि भवन की जय, आज के आनंद की जय। द्वितीय दिवस यज्ञ महामहोत्सव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वैदिक सनातन संस्कृति की जय। चित्रकूट धाम की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सती अनसुईया की जय। अत्रि ऋषि की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। श्री संत तुलसीदास जी महाराज की जय। संत महंत भगवंत की जय। ऋषि मुनि महात्मा की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रयागराज महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जय। अक्षय वट भगवान की जय। वेणु माधव भगवान की श्री नागवासुकी की श्री नागवासुकी की श्री वृंदावन धाम की श्री ब्रिज 84 की श्री गिरिराज धरण की श्री कुसुम सरोवर की श्री भूधव कुंड की श्री माधव कुंड की श्री राधा कुंड की श्री कोयले गांव की श्री जयमुहा गांव की श्री पुष्कर क्षेत्र की राय एनक्लेव वासियों की लखनऊ शहर वासियों की आए हुए समस्त भक्त श्रद्धी जनों की जनता जनार्दन की आज के आनंद की द्वितीय दिवस कथा महामहोत्सव की बोल श्री वाराणसी विश्वनाथ भगवान की महाकाल कालेश्वर भगवान की श्री महामृत्युंजय भगवान की गौ गंगा गीता भारत तुलसी माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की व्यास पीठ भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आए हुए समस्त श्रद्धी भक्तजन भगवान के परम प्रेमी स्नेही सजन सज्जन भगवत चरणारविंद के परम मकरंद और आदिदेव अढ़रदानी भगवान श्री विश्वनाथ के पावन पुष्प आप सबको व्यासपीठ की तरफ से ढेर सारी शुभकामना मंगल कामना। और हम आप सभी एक स्वर में एक वाणी में एक तन से एक मन से अनेक होकर के एक साथ मिलकर परम श्रेष्ठ अर्चनीय वंदनीय सम्माननीय दर्शनीय के श्री चरणों में व्यासपीठ के परम पावन चरणों में नत विनत प्रणत निवेदन विनती प्रार्थना करते हुए अपने अपने परिवार भाव समाज शास्त्र सत्संगति श्रुति सिद्धांत सेवा और सद्भाव को हृष्ट पुष्ट श्रेष्ठ और संतुष्ट रहते हुए सदैव सेवा के परम पथ पर अग्रसर रहे और संतों की सद्गुरुओं की कृपा उन्हें मानो या न मानो पर उनकी मानो ऐसा भाव रखते हुए अपने मानव तन को मानव जीवन को मानवता के व्यवहार को परम उत्तरोत्तर शिखरस्थ दिव्यस्त भव्य और नव्यत्व की तरफ सदैव अग्रसर रखते हुए आज की वाणी विराम सदगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबको नमन और वंदन। कल पूर्णाहुति की परम पावन वेला पर कथा कभी समाप्त नहीं होती, अनवरत चलती रहती है। फर्क ये है कि इसका एक विराम स्थान दिया जाता है और यह क्रम आप सबके प्रेम स्नेह के माधुर्य के भाव से सदैव चलता रहे। इसलिए आप सब लोग पूर्ण मनोवेग से सहयोग समय श्रद्धा समाज सत्य
के चरणों में समर्पित भाव से आइए, कथा रसपान भी करें और सुंदर भजन तो गुरुदेव करा ही रहे हैं, पर यहाँ पर जो भी प्रभु का महाप्रसाद होगा वो भी पान करेंगे। मेरे तन और मन दोनों को श्रेष्ठ और सुंदर बनाएंगे। सागर जय श्री राम, वाणी को राम। हर हर महादेव। प्रसाद लगा है, सभी हमारे इस आयोजन में लगे बंधु प्रसाद पहुंचा रहे हैं। आपसे आग्रह है प्रसाद लेकर के ही अपने घरों को जाएं। कल कथा का अंतिम दिन यानी विराम, समापन नहीं, विराम होगी और कल कथा के बाद महाप्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी अपने घरों से समय से यहाँ आए और कथा का रसपान करके और उसके बाद महाप्रसाद की जो व्यवस्था है उसको ग्रहण करते हुए इस कथा को हम सब विराम देंगे। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। कल पुनः यहीं इसी स्थान पर और 6:30 बजे पुनः मिलते हैं। और ये जो हमारी मातृशक्ति महिलाएं, आज हमारे कुछ महिला यहाँ जो अपने राय इंकलेव की हैं, पहले आई कीर्तन भजन कर रही थी, तो मेरा आग्रह है आप सब भी आए, खूब जम करके 1 घंटे यहाँ कीर्तन भजन हो। अंतिम दिवस है तो अच्छा लगेगा। एक बार कल सुबह 6:30 बजे कल सभी आए और कीर्तन में बैठे, उसके बाद कथा सुने। कब आए? हम तो 1 घंटे से हैं, पीछे बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और ठीक है। हम तो वही आज आए ना, तो हमने कहा अरे तो आप बताए दिल्ली से आए तो हम आप लिखे थे कल बहुत व्यस्तता रहेगी। कल के छोड़ो, आज ठीक है। प्रियंका चले हम? चलिए आपको लेते चलिए। तो महीने भर के लिए कल आज चले जाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे रामेश्वरम, हमको गंगोत्री का जल चढ़ाना। एकदम एकदम ठीक फिर है, हमारे जो भी आपने तिथि दिया है तदनुसार एकदम ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। कमाल। हाँ, ये लीजिए, आइए आप यहाँ व्यवस्था